नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं टॉपर बनने के फॉर्मूला। कैसे आप टॉप कर सकते हैं। आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, परंतु आपका मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं। माता पिता अपना बच्चे को रिजल्ट देख करके क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। उनके मन मुताबिक आपका मार्क्स नहीं मिलता है। तो आज हम आपको 10 फार्मूला बताएंगे। इन फार्मूला को फॉलो कीजिए और देखिएगा 30 दिन में आपका बदलाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले नंबर पर कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ें। हमेशा पढ़ाई कुर्सी या टेबल में बैठ कर करें, कभी भी पलंग या खटिया में बैठ करके नहीं पढ़ें। बहुत बार माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को पलंग या खटिया में बैठ करके पढ़ने के लिए कहते हैं और बच्चे भी पलंग या खटिया में बैठ करके पढ़ते हैं। यदि आपके पास कुर्सी टेबल नहीं है तो जमीन पर बैठ जाएं, पलती मारकर पढ़ें, परंतु खटिया या पलंग में बिल्कुल पढ़ाई ना करें। हमेशा कुर्सी टेबल या जमीन पर पढ़ाई करें। दूसरी बात, लेट करके भी पढ़ाई ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैठते बैठते थक गए, 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद लेट के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लेट कर कभी पढ़ाई मत करें। इससे क्या होता है, आपका याददाश्त कम होता है। तो लेट कर पढ़ाई ना करें। तीसरी बात, टीवी के सामने पढ़ाई कभी भी मत करें। बहुत सारा माता पिता क्या करते हैं, टीवी चलाते समय बच्चे को पढ़ाते हैं। इधर टीवी चल रहा है, बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो बच्चा का ध्यान बढ़ जाता है। आधा टीवी में होता है, आधा किताब में होता है। तो जितना उसको याद होना चाहिए उतना नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्रिकेट खेल देख रहे हैं और अपना मैथ बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो टीवी से हमेशा दूर रहें, टीवी के सामने पढ़ाई ना करें। चौथी बात, आज का दौर जो है स्मार्टफोन का दौर है, फोन का दौर है। तो पढ़ते समय फोन को अपने से दूर रखें। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो फोन को बिल्कुल अपने से दूर रखें। आप फोन से जब ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए तो ऑनलाइन पढ़ाई करते समय फोन देखिए, लेकिन किताब को पढ़ते समय आप बिल्कुल भी फोन को न देखिए। इसलिए फोन को हमेशा दूर रख दे पढ़ते समय। पांचवी बात, टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ लिखते भी जाइए। हमेशा पढ़ते पढ़ते लिखते जाइए, इससे आपका याददाश्त दोगुना हो जाते हैं और जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो लिखते समय आपका प्रैक्टिस हो जाता है, जो वो आप लिख देते हैं। छठी बात, टॉपिक को याद करें और कम से कम 3 बार जरूर रिपीट करें। टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट कर ले पढ़ते पढ़ते, तो आपका याददाश्त ताजा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सातवीं बात, ग्राफ या चित्र आदि की मदद से पढ़ें। आप देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के, LKG 1 2 3 के, उनके किताब में चित्र ग्राफ ज्यादा दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को याददाश्त ज्यादा रहेगा। इसलिए आप ऊपर क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्राफ चित्र आदि की मदद से पढ़ाई करें। आजकल जब आप फोन से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा ग्राफ चित्र आ जाते हैं, उससे उसका सहायता लें। आठवीं बात, पढ़ते समय पाठ्य के अनुसार ही विचार करें। जिस पाठ्य का पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार विचार करें, इधर उधर मन को न भटकाएं। आपका किताब में जो दिया हुआ है उसी को आप पढ़ें, उसी के अनुसार अपना विचार करें। दूसरे का किताब को मत देखें, दूसरे क्लास को किताब को मत देखें। नौवीं बात, टॉपिक को रटने से बचें। कहा गया है रटने से घटता है। तो बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को रटने के लिए कहते हैं याद करो याद करो। तो आप रट के याद मत कीजिए, आप समझ समझ के याद कीजिए। तो रटने से हमेशा बचे। रटने से क्या होता है, आपका याददाश्त अभी हो गया लेकिन बाद में याद खत्म हो जाता है, और जब आप समझ जाते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। 10वीं बात, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। इसमें आपका नए नए जो टॉपिक है बताते जाएंगे, और साथ साथ जो तैयारी के 11 12 के भी टॉपिक हम दे रहे हैं उसको भी देखें। यकीन मानिए आप 30 दिन में आपका बदलाव जरूर देखिएगा। और यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं, और जो पुराने विद्यार्थी हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और माता पिता अपने जो बच्चे को यह टॉपिक जरूर बताएं और इसके अनुसार चले। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।